ओसीएम में जो चैप्टर चल रहा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको मैंने बतलाया कि जैसा साइंस का साइंटिस्ट रहता, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिस्ट रहता, ठीक उसी तरह हमारे मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सपर्ट हैं। आपने नाम सुने भी, फायोल, टेलर। फायोल ने मैनेजमेंट के कुछ अहम काम बताए, उसमें एक काम है मनसूबाबंदी या प्लानिंग। मनसूबाबंदी क्या है? फायोल का ये कहना है कि मनसूबाबंदी किसी भी काम को कैसा करना है इसको पहले तय करने का नाम है मनसूबाबंदी। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं। एक डॉक्टर है, उसको एक काफ़ी मेजर ऑपरेशन करना है। वो एकदम जाता पेशेंट को लिटा के शुरू नहीं करता, बल्कि पहले अपने जहन में एक प्लान बनाता है कि उसको कितना चीर फाड़ करनी चाहिए, कौन से एरिया को टारगेट बनाना चाहिए, कितनी देर में करना चाहिए, उसके पहले कितने मेडिसिन देना है पेशेंट को। ये तमाम बातों के बाद फिर स्टिचेस कितने लगेंगे, ये तमाम चीज़ें एक जिम्मेदार डॉक्टर पहले तय कर देता है। और मनसूबाबंदी इसी का नाम है कि काम को डायरेक्ट शुरू करने के बजाय पहले उसका एक मनसूबा बना दिया जाए। मान लीजिए एक टीचर है जिसको पढ़ाना है और वो चाहता है कि बच्चे उसके पढ़ाई से मुतमईन हो, तो वो टीचर ऐसा नहीं करेगा कि आया पेन और बोर्ड पे लेके शुरू कर दिया, बल्कि पहले वो सोचेगा कि मुझे आज बच्चों को मनसूबाबंदी समझाना है। मनसूबाबंदी के अंडर में 6 पॉइंट समझाना है। हर पॉइंट पर मैं कौन सी मिसाल दूंगा, ये पहले तय करके जब टीचर पढ़ाएगा तो हर बच्चा ये कहेगा कि ये हमको पूरा का पूरा समझ में आया। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर प्लानिंग है। क्रिकेट के बड़े बड़े मैचेस हुए, बाद दफ़ा ये देखने में आया, इवन वर्ल्ड कप फाइनल के मैचेस में देखने में आया कि दुनिया की नंबर 1 टीम, दुनिया की नंबर 1 कहला जाने वाली टीम फाइनल में हार गई। किससे? उस टीम से जो नंबर 4 पे भी नहीं थी। क्या वजह है? नंबर 1 को नंबर 4 ने हराया। तो नंबर 4 टीम के कैप्टन को जब पूछा गया तो उसने ये बतलाया था कि मैच शुरू होने के पहले 2-3 दिन पहले से हम लोग प्लानिंग बनाया करते थे कि नंबर 1 टीम के कौन से बॉलर के खिलाफ कौन से बैट्समैन को इस्तेमाल किया जाए, या नंबर 1 टीम के कौन से बैट्समैन के खिलाफ हमारा कौन सा बॉलर इफेक्टिव रहेगा। इसको कहते हैं प्लानिंग। अलगर्ज डियर स्टूडेंट, अलगर्ज हर वो काम जो आप अच्छी क्वालिटी के साथ करना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहे, लेक्चरर या टीचर पढ़ाना चाहे, या इंजीनियर मकान बनाना चाहे, तो उसके लिए प्लानिंग या मनसूबाबंदी लाजमी है। प्लानिंग क्या है? मनसूबाबंदी से मुराद मुस्तकबिल के काम को हाल में तय करना है। मनसूबाबंदी क्या है? मुस्तकबिल के काम को हाल में तय करना है। मुस्तकबिल के काम को हाल में बैठकर तय करना है। हाल बोले तो प्रेजेंट, हम मनसूबाबंदी के मानी समझ रहे हैं। एक काम हमको मुस्तकबिल में करना है, मुस्तकबिल बोले तो फ्यूचर में काम कर रहा है, लेकिन अभी बैठ के हमने उसकी एक प्लानिंग बना। आप देखते टेलर है, उसने नाप ले लिया, नाप लेने के बाद वो टेप की मदद से कपड़े पे मार्किंग करता। वो मार्किंग क्या है? वो भी मनसूबाबंदी। वो टेलर भले पिछले 25 साल से कपड़े सी रहा हो, वो बगैर मार्किंग के कभी काट छाट नहीं करेगा, क्यों? तो उसको मालूम है कि बगैर मार्किंग यानी बगैर मनसूबाबंदी, और बगैर मनसूबाबंदी के कंप्लेन आना ही आना है। तो हम क्या बोले? मुस्तकबिल के काम को हाल में तय करने का नाम मनसूबाबंदी। इसमें क्या है? जो काम हमको करना है, जो काम भी हमको करना है, बाज़ाब्ता उस काम का मुताला करना पड़ेगा। मनसूबाबंदी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि साहब मुझे ये काम करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाना है, तो मुझे उसकी स्टडी करना पड़ेगा कि इसमें ऑनर, डिसऑनर, रिन्यू, रिटायर ये पढ़ाना है, इसकी डेफिनेशन ऐसी है, इसकी जनरल एंट्री ऐसी होगी। तो मनसूबाबंदी के अंदर मुताला लाजमी है, स्टडी करना लाजमी है। अच्छा, उसके बाद क्या है? इस काम के तकाज़ों और ज़रूरियात पर गौर करना है। ये सब मनसूबाबंदी। काम के तकाज़े क्या है? मुझे पढ़ाने के लिए क्या चाहिए? बोर्ड चाहिए, इसका तकाज़ा है। ज़रूरियात क्या है? मुझे पेन चाहिए, मार्कर पेन।
تو منصوبہ بندی میں آپ نے کام کے تقاضوں اور ضروریات کو پورا پہلے ذہن میں رکھ لینا. ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں جا کر پہلے دیکھ لے گا کہ وہ جو آپریشن کے لیے ایپریٹس لگتے ہیں، جسم کو کٹ کرنے کے لیے، بلیڈنگ کو روکنے کے لیے دوائیں، تقاضے اور ضروریات وہ پورے ہیں کیا، پہلے دیکھ لے گا. یہ بھی منصوبہ بندی میں شامل ہے. اچھا، منصوبہ بندی میں یہ بھی شامل ہے کہ کون سے کام کو کتنا وقت لگے گا اس کا اندازہ لگانا، اور وہ کام کس کے ذریعے کرنا، یعنی وقت کا اندازہ بھی لگانا پڑے گا آپ کو منصوبہ بندی. یہ کام مجھے اتنی دیر میں کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کس کے ذریعے کرنا ہے، کس کے ذریعے کرنا ہے. یہ وقت کی تو بڑی اہمیت ہے صاحب. ایک آپریشن ہے جس کو 20 منٹ میں کرنا ہے تو ڈاکٹر نے 20 منٹ میں کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دوران پیشنٹ کی جو بلیڈنگ ہوتی ہے وہ 20 منٹ کے اندر ہی پیشنٹ برداشت کر سکتا ہے. 20 منٹ کے آپریشن کو اگر کسی سلو ڈاکٹر نے مان لو 2 گھنٹے تک کھینچ لیا تو مطلب بلیڈنگ 20 منٹ سے آگے 2 گھنٹے تک چلتی رہی اور پیشنٹ کے لائف کو اس سے دھوکا ہو جائے گا. وقت کا اندازہ ہونا چاہیے کس میں، منصوبہ بندی میں، اور کام کس کے ذریعے ہونا. ایک اچھا مینیجر اتنا پارکھی نظر رکھتا کہ وہ پہلے طے کر لیتا کہ میرے پاس اے نام کا ورکر ہے، بی نام کا ورکر ہے، سی اور ڈی نام. اب میرا پاس جو کام کرنا ہے وہ اے سب سے اچھا کر سکتا ہے، یہ بھی اس کو طے کرنا پڑے گا. ہر چیز، جیسا کہ کالج کا پرنسپال ہے اس کو طے کرنا ہے، اکاؤنٹ بھی پڑھانا ہے، اکانومکس بھی پڑھانا ہے، او سی ایم بھی پڑھانا ہے، تو وہ یہ طے کرے گا اکاؤنٹس پڑھانے کے لیے ڈی نام کا لیکچرر کافی مناسب ہے، اکانومکس پڑھانے کے لیے سی نام کا لیکچرر کافی مناسب ہے. تو منصوبہ بندی میں یہ بھی شامل ہے کہ کام کس کے ذریعے کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ منصوبہ بندی میں ہمارے پاس وسائل کا بھی پورا انتظام ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے وسائل میں نے بتایا تھا آپ کو مین، مشین، مٹیریل، منی، میتھڈ. کتنے ایم ہوتے بتایا تھا میں نے آپ کو؟ 5 ایم. یہ وسائل کا بھی پورا انتظام کرنا ہے. کیوں؟ تو وسائل اگر نہیں ہے تو ہم کام کیسے کریں گے. اور اس کے آگے وسائل منصوبہ بندی میں یہ بھی ہے، یہ جملہ کتنا اچھا ہے. منصوبہ بندی یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں تک جانا ہے. بہت اچھا جملہ ہے. منصوبہ بندی میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، کہاں تک جانا ہے. منصوبہ بندی میں یہ بات شامل ہے. آپ کالج گئے، آپ کالج کے گیٹ پر کھڑے ہوئے اور آپ کو کالج کے کلاس روم تک جانا ہے، تو منصوبہ بندی یہی ہے کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں اور کہاں تک جانا ہے. ان شارٹ اتنے پورے پوائنٹ اگر آپ یاد رکھیں گے تو منصوبہ بندی کے معنی آپ کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. امتحان میں سوال پوچھا جا سکتا. انتظامیہ کے اہم کام کی حیثیت سے منصوبہ بندی کی تعریف اور معنی سمجھائیے. تو میں نے آپ کو معنی تو سمجھا دی، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ منصوبہ بندی کی تعریف کیا ہے. منصوبہ بندی کے ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے منصوبہ بندی. تعریف، منصوبہ بندی کی تعریف ایک اروائکر نام کا ایک ایکسپرٹ ہے مینجمنٹ کا، اس نے کہا منصوبہ بندی کسی بھی کام کو ترتیب سے کرنے کے لیے ذہنی تیاری کا نام ہے. کسی بھی کام کو ترتیب سے کرنے کے لیے ذہنی تیاری کا نام ہے. ذہنی تیاری کا نام ہے. فرسٹ، اس کے بعد کی ڈیفینیشن، یہ اروائکر نام کا ایک مینجمنٹ کا ایکسپرٹ ہے، اس کا خیال ہے یہ کہ منصوبہ بندی کیا چیز ہے، اروائکر. اس کے بعد منصوبہ بندی تمام نعم البدل میں سے، منصوبہ بندی تمام نعم البدل میں سے بہترین نعم البدل کو، بہترین
करने का नाम है। ये अर्वाइकल की डेफिनेशन थी और ये फायाल की डेफिनेशन है। फायाल, हेनरी फायाल, फायाल की डेफिनेशन है क्या? उसके बाद एक डॉनेल बोलकर भी एक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, कून्स एंड डॉनेल बोलकर है, डॉनेल लिखते रहो में। इसने क्या बताया? मनसूबाबंदी क्या करना है, कब करना है और कौन करना है, क्या काम करना है, कब करना है और कौन करना है। इसको पेशगी बोले तो पहले तय करने का नाम है। और ये जान लेना है, ये अल्फाज कितने अच्छे देखिए पहले, और ये जान लेना है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक जाना है। ये मनसूबाबंदी या प्लानिंग की तारीफ पर है। आपको मालूम है कि मैनेजमेंट के अहम कामों में से मनसूबाबंदी एक अहम काम है। मनसूबाबंदी क्या है? अर्वाइकल नाम के मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने बताया किसी भी काम को तरतीब से करने के लिए ज़हनी तैयारी का नाम। मनसूबाबंदी क्या है? एक ज़हनी अमल है। जिस्मानी अमल तो बहुत कम है, मेंटल वर्क है। आपको मालूम है कि काम दो किस्म के होते हैं, एक जिस्मानी और दूसरा ज़हनी। आप काम को दो हिस्सों में बांट सकते। आपने अनाज खरीदा, एक 2 क्विंटल का अनाज खरीदा। एक गाड़े वाले लेबर को आपने कहा कि साहब ये तुम्हारे गाड़े पे डालो और खींच के मेरे घर तक लाओ। वो गाड़े वाले का काम कौन सा है? जिस्मानी काम है, जिसको आप बोल सकते हैं फिजिकल वर्क है, ठीक है। लेकिन एक डॉक्टर है, उसने 40 मिनट तक एक ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर के ऑपरेशन को आप जिस्मानी काम नहीं बोल सकते, बल्कि ज़्यादा काम क्या है? ज़हनी, ब्रेन का इस्तेमाल ज़्यादा। हमारी मनसूबाबंदी भी इस कैटेगरी में है। मनसूबाबंदी एक ज़हनी अमल का नाम है, इस पर हम आगे भी चल के बात करेंगे। अर्वाइकल का कहना है किसी भी काम को तरतीब से करने के लिए ज़हनी तैयारी का नाम। आपको मेंटली प्रिपेयर अगर होना है, कभी कभी हम किसी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, और आदमी अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो वो काम को सही ढंग से कर भी नहीं सकता। तो पहले मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। एक आदमी बहुत अच्छा टीचर है, उसको आप पकड़ के बोल रहे पढ़ाओ, बोल कि देखिए साहब मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं। बिल्कुल सच बात है, कभी कभी आदमी मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता, फिर वो अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर करेगा, और मेंटली प्रिपेयर करे बाद आप देखिए कितना शानदार पढ़ाएगा। तो पता ही चला कि मनसूबाबंदी किसी भी काम को तरतीब से करना है ज़हनी तैयारी के साथ, ठीक है। एक उसके बाद फायाल ने क्या बोला? मनसूबाबंदी तमाम नेमुल बदल के माने होते हैं अल्टरनेट। नेमुल बदल, अल्टरनेट। कभी कभी क्या रहता, एक आदमी है, उसको नांदेड़ से बॉम्बे जाना है, अब उसके सामने अल्टरनेट क्या है साहब? वो बाय कार जा सकता, बाय बस जा सकता, बाय ट्रेन जा सकता, बाय प्लेन जा सकता, है ना। लॉकडाउन है लेकिन एक आम हालात की बात कर रहा मैं। तो ये जो 3 का 4 उसके सामने क्या है साहब? ये नेमुल बदल है। मालदार आदमी हवाई जहाज से चला जाएगा, है ना, कोई है तो कार से चला जाएगा, मिडिल क्लास आदमी है तो वो पैसेंजर ट्रेन से चला जाएगा। ये तमाम जो कार, प्लेन, बस, ये तमाम को अपन क्या बोलेंगे? नेमुल बदल, यानी अल्टरनेट। फायाल का कहना है कि मनसूबाबंदी क्या है? आपके सामने जो कई अल्टरनेट है, उस अल्टरनेट में से कोई मुनासिब अल्टरनेट को मुंतखब करने का नाम है। अब जैसा मान लीजिए नांदेड़ से बॉम्बे जाना है, आपके सामने कार की भी सहूलत है, ट्रेन का रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, बस ट्रैवल भी मिल जाएगी, लेकिन बड़ी अर्जेंसी है,
खुदा न खासा कोई कोरोना का केस है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे वक्त पर नांदेड़ से फ्लाइट में टिकट बुक करेंगे और चले जाएंगे। तो ये आपने क्या किया, कई अल्टरनेट में से एक अल्टरनेट को मुंतखब किया, क्यों, तो वक्त का तकाजा है। तो मनसूबाबंदी क्या है, फ़याल का कहना है आपके सामने जब कई ऑप्शन आएंगे, अल्टरनेट बोलिए, इसको ऑप्शन भी बोल सकते हैं। जब आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे, उन ऑप्शन में से मुनासिब ऑप्शन का इंतखाब कर लेना, इसको कहते हैं मनसूबाबंदी। इसके बाद कूल्स एंड डॉनेल नाम के जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बताया मनसूबाबंदी क्या है, क्या करना है, कब करना है, कौन करना है, ये सब एक अच्छा मैनेजर सब तय कर लेता है। क्या काम करना है साहब, तो तय कर लेता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम करना है, कब करना है, हाँ, तो आज 13 जुलाई है, ये 20 जुलाई से काम शुरू करना है। अच्छा, कौन करना है, तो हमारे पास अकाउंट्स के एक एक्स नाम के साहब, एक वाई नाम के साहब, दोनों मिलकर करेंगे। ये दोनों भी कॉमर्स की भी है, अकाउंट्स की भी है। ये सब मनसूबाबंदी। क्या करना है, अकाउंट्स का काम करना है, कब करना है, 20 जुलाई से शुरू करना है, कौन करना है, एक्स और वाई ने करना है। डॉनल का कहना है कि मनसूबाबंदी कीजिए, एकदम किसी भी हवाले काम कर दिए, उसको और की मत आओ, उस पर गुस्सा हो जा रहे, नहीं, बल्कि आप ये तय करेंगे कौन सा काम कैसे और कब करना है, इसी का नाम मनसूबाबंदी। इसको पेशगी बोले तो एडवांस में तय कर लेंगे, बिफोर टाइम तय करके रख लेंगे। हमारे पास कोई भी चीज़ अचानक नहीं रहेगी। बाद लोगों के बारे में देखने में आता कि उनके पास अगर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम हो, है ना, और एक 4 दिन की तकरीब है, और वो 4 दिन की तकरीब में 150 मेहमान आने वाले, तो उन्होंने 4 दिन का अपने पास एक पहले प्रोग्राम कॉपी बना लेते हैं, कंप्यूटर प्रिंट आउट निकाल देते हैं। पहले दिन क्या खिलाएंगे, कौन से टाइम में क्या खिलाएंगे, दूसरे दिन क्या खिलाएंगे, कौन से टाइम में क्या खिलाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, पेशगी तय कर रहे हैं। तो पेशगी तय करना यह मनसूबाबंदी की जान है। अचानक धड़म कैसे भी काम कर लिए, जमो की मत जमो। एक आदमी उसको क्लासरूम में ढकेल दिए, उसको बड़े पढ़ाओ, उन्हें कुछ भी पढ़ा दे रहा, उन्हें बोल रहा कि सामने अकाउंट पढ़ा वो उसी पढ़ा दे रहा, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिल बढ़ा लेकिन एसपी पढ़ा दे रहा। क्यों, इसलिए कि उन्हें पेशगी तय करके नहीं रखा। बतलाया जाता कि जब आप प्लानिंग से काम करोगे तो काम की क्वालिटी गैर मामूली रहेगी, और विदाउट प्लानिंग अगर आप काम करेंगे, भले आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तो काम की क्वालिटी वहाँ पर डिस्टर्ब होने होना। अच्छा, डॉनल ने और क्या कहा, और ये जान लेना है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ तक जाना है। ये तो साहब इतना अच्छा मुद्दा है कि आप इसको याद रखें। मनसूबाबंदी में हम कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ तक जाना है। मान लीजिए आप किसी बड़े शहर में चले गए, बड़े शहर के किसी कॉलेज को आपको जाना है। अब आपको कॉलेज का रास्ता मालूम नहीं, इतना मालूम कि वो कॉलेज बहुत दूर है, तो आप क्या करेंगे, गूगल मैप पर उसको तलाश करेंगे। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, चलो नांदेड़ की मिसाल लीजिए, मैं वजीराबाद पर खड़ा हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है विष्णुपुरी की यूनिवर्सिटी तक। तो कहाँ पर खड़े हैं, वजीराबाद पर, और कहाँ तक जाना है, विष्णुपुरी की SRGM यूनिवर्सिटी तक। अब वो जितने भी किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर जो भी है, तो ये भी आपको जब पहले तय करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, मनसूबाबंदी। तो ये मनसूबाबंदी की डेफिनेशन। अब इसके आगे ये डेफिनेशन आप लिख भी लिए होंगे, अब इसके आगे हम देखेंगे। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए, मनसूबाबंदी की नौइयत बतलाइए, नौइयत, मनसूबाबंदी कैसी थी, नौइयत नहीं कैसी थी। तो मनसूबाबंदी की नौइयत में हम ये देखते हैं, पहला, मनसूबाबंदी कैसी रहती है। तो पहली बात, मनसूबाबंदी एक ज़हनी अमल का नाम है। मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे मैंने रखा भी, ये मेंटल वर्क है। मनसूबाबंदी क्या है, एक ज़हनी अमल का नाम है, जिस्मानी अमल का नाम नहीं। एक मैनेजर कागज़ लेगा, पेन लेगा, उसको ये 20 जुलाई से कुछ काम करना है, आज 13 जुलाई है, एक हफ्ते के बाद के तमाम कामों को वो अपने दिमाग में ताज़ा करेगा। तो मनसूबाबंदी क्या है, ज़हनी अमल का नाम है। अच्छा, उसके बाद मनसूबाबंदी इंतज़ामिया का इब्तदाई काम है, इंतज़ामिया का इब्तदाई काम, बिल्कुल शुरू में करने का काम।
ऐसा कभी हो नहीं सकता कि साहब मैंने काम कर लिया और काम होने के बाद मनसूबा बंदी कर लिया था काफ़ी नहीं। आपने मनसूबा बंदी को यहाँ पर पहले मनसूबा बंदी में प्लानिंग करेंगे और इसके बाद यहाँ से ये काम शुरू। और कोई साहब ने ऐसा करे, काम पूरा करे और आखिरी में अगर मनसूबा बंदी करे तो आप बोलिए इसको आप गलत चॉइस मानेंगे। क्यों? इसलिए कि मनसूबा बंदी काम के शुरू में होना चाहिए, ना कि काम के आखिरी में। हम लोग क्या पढ़ रहे? मनसूबा बंदी की नौइयत। चलिए साहब, मनसूबा बंदी इंतजामिया का इब्तदाई काम है, वेरी फर्स्ट स्टेज। पहले प्लान बनाओ फिर काम करो। और अगर कोई आदमी ये बोलेगा कि नहीं साहब मैं पहले काम करूँगा फिर प्लान बनाऊँगा, तो कभी भी मैनेजमेंट को लोग इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। अच्छी बात है। इसके बाद मनसूबा बंदी एक दूरअंदेशी का काम है। मनसूबा बंदी एक दूरअंदेशी का काम है। मनसूबा बंदी तमाम पॉलिसियों का अहाता करती है। अहाता करती है कवर करती है। अहाता के माने कवर करती है। मनसूबा बंदी तमाम पॉलिसियों का अहाता करती है। मनसूबा बंदी हर खतरे का अहाता करती है। हर खतरे का अहाता करती है कवर करती है। लिखा है कवर करती है। अहाता करती है कवर करती है। और उसके बाद छठी बात है कि मनसूबा बंदी एक मुसलसल अमल है, कंटिन्यूअस प्रोसीजर है। अब हम वन बाय वन बात करें। मनसूबा बंदी की नौइयत बतलाइए, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? मनसूबा बंदी एक ज़हनी अमल का नाम है। ये शख्स है, ठीक है, ये उसका ब्रेन है। मनसूबा बंदी में ये अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेगा। मैंने आपसे अर्ज किया, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, थक गया, आप बोले ऐसा तो भी कौन सा खास काम करे आपने? साहब उसने ज़हनी काम करा। और बताया जाता कि जिस्मानी काम के मुकाबले में ज़हनी काम में इंसान ज़्यादा थक जाता, ब्रेन वर्क से बहुत ज़्यादा थक जाता। एक कॉलेज का चपरासी है, उसने गार्डन को साफ़ किया, वो कौन सा काम है? जिस्मानी काम है। लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने बैठ कर के कॉलेज का टाइम टेबल बनाया, ये कौन सा काम है? ज़हनी काम। काम दोनों ने भी किए, लेकिन चपरासी का काम जिस्मानी नौइयत का है, प्रिंसिपल का काम ज़हनी नौइयत का है। ठीक है, दोनों बता रहे हैं कि मनसूबा बंदी इसमें से कौन सा है? ज़हनी अमल है, ये जिस्मानी अमल नहीं है। उसके बाद नंबर 2, मनसूबा बंदी इंतजामिया का बिल्कुल इब्तदाई काम है, शुरू में करने का काम है। आप मनसूबा बंदी को ऐसा आखिर में नहीं कर सकते। ये फिगर को याद रखो, पहले मनसूबा बंदी फिर काम, ये बिल्कुल सही तरीका है। इंजीनियर पहले नक्शा बनाएगा फिर उसके मुताबिक घर बनाएगा, तो घर बिल्कुल बराबर बनेगा। आप देखते हैं कि बाद इंजीनियर बिल्कुल छोटे से प्लाट में शानदार मकान बनाते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास पहले मनसूबा बंदी है फिर काम। और बाद इंजीनियर बड़े बड़े घर रहते हैं, उसमें ख़राब किस्म का मकान बना देते। क्यों? तो उनके पास कोई प्लानिंग नहीं। थर्ड, मनसूबा बंदी दूरअंदेशी का नाम है। दूरअंदेशी किस चीज़ को कहते हैं? दूरअंदेशी मौजूदा हालात में बैठ के मुस्तक़बिल में देखने को दूरअंदेशी होती है कि मैं ये काम करूँ, भले आज नहीं लेकिन 2 साल के बाद इसके ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं। इसको आप क्या बोल सकते हैं? दूरअंदेशी। एक बच्चा है, वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है। क्यों? उसको मालूम है अभी तो मेरे अखराजात मेरे वालिदैन कर रहे हैं, लेकिन ये तालीम फ्यूचर में मेरे को काम आएगी, तो बहुत मेहनत से पढ़ रहा है। इसको आप क्या बोलेंगे? इस बच्चे में दूरअंदेशी। तो बाद लोग हाल में बैठ के मुस्तक़बिल को देख लेते हैं, इसको कहते हैं दूरअंदेशी। अगर ऐसा होगा तो फिर ये होना चाहिए, इसको कहते हैं दूरअंदेशी। तो मनसूबा बंदी उन लोगों का काम है जिनमें दूरअंदेशी है, और जिनमें दूरअंदेशी नहीं है, बाद लोगों में दूरअंदेशी नहीं रहती। वो 1 साल के बाद का तो क्या आने वाले कल का नहीं सोचते, तो आप उनको क्या बोलेंगे? ये आदमी नाक़िबत अंदेश है, इसमें दूरअंदेशी नहीं है। और जब दूरअंदेशी नहीं है तो उन्हें मनसूबा बंदी पर यकीन ही नहीं रखता। मनसूबा बंदी पर तो वो आदमी यकीन करेगा जिसके अंदर दूरअंदेशी है, जो मुस्तक़बिल को लेकर फिक्रमंद है, उसको आप बोलते मनसूबा बंदी। नेक्स्ट, मनसूबा बंदी तमाम पॉलिसियों का अहाता करती है, यानी कोई भी चीज़ मनसूबा बंदी के दायरे के बाहर नहीं। आप जो भी काम करेंगे मैनेजमेंट के अंदर, उसके अंदर मनसूबा बंदी का अमल दखल रहेगा। मिसाल के तौर पर अमलाकारी,
स्टाफिंग, आपको अपने पास कंपनी में 5 लोगों का अपॉइंटमेंट करना है, तो आप उसके लिए एक मनसूबाबंदी बने करेंगे कि इंटरव्यू ये तारीख को रहेगा, इंटरव्यू में ये सवाल पूछेंगे, ये बुनियाद के ऊपर हम सलाहियत को चेक करेंगे और फाइनल अपॉइंटमेंट इतने दिन के बाद होगा। तो ये जो अमलाकारी है, स्टाफिंग है, इसके अंदर भी मनसूबाबंदी जरूरी है। तो मनसूबाबंदी तमाम पॉलिसियों का अहाता करती है यानी कवर, COVER, कवर करती है। और आखिरी पॉइंट है, मनसूबाबंदी हर खतरे का अहाता करती है। याद रखिए, जब आप प्लान बनाते हैं तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर ये रुकावट आ सकती है, यहाँ पर ये चैलेंज आ सकता, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकता। और जब आप ये रुकावट, चैलेंज और प्रॉब्लम को सोचेंगे ना, तो उसको कैसा फेस करेंगे ये भी आप पहले तय कर लेंगे। तो ये बता रहा कि मनसूबाबंदी हर खतरे का अहाता करती है। एक आदमी जो मनसूबा बना के काम करता, उसके जहन में आने वाले खतरों का तस्वुर रहता और उसको कैसा फेस करना ये भी तस्वुर रहता। और एक आदमी जो खतरों को कंसिडर ही नहीं करता, अचानक अगर कोई चैलेंज आ जाए तो वो परेशान हो जाएगा। जैसे मिसाल आपको मैं देता हूँ, एक डॉक्टर है, उसको मालूम है कि कुदरती तौर पर बाद पेशेंट्स के ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होती है ऑपरेशन के दौरान। वो अपने पास ऐसे इंजेक्शन वगैरह रखेगा कि मैं चीर फाड़ करते वक्त अगर ये पेशेंट की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं फौरी फलाना इंजेक्शन लगा दूंगा और ब्लीडिंग को कंट्रोल में ला दूंगा। ये क्या है? हर खतरे का अहाता करना। मान लीजिए कि अगर दौरान ऑपरेशन पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो डॉक्टर ऑपरेशन टेबल के करीब ऑक्सीजन का सिलेंडर ला के रखेगा। ये क्या है साहब? ये खतरे का अहाता कर दिया। वक्त के पहले हर चीज़ को ला के रखना, ये वही काम कर सकता आदमी जिसके अंदर मनसूबाबंदी का मिजाज हो। और जिसके बाद कोई मनसूबाबंदी नहीं है, वो किसी भी मसले को देख के परेशान हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो आदमी इस मसले के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था।